हेलो गाइस, वेलकम टू लेट मी एक्सप्लेन माई सेल्फ भरतवान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। स्वागत है आपका फिर से। कॉन्सेप्ट है हमारा आज का पेडिग्री एनालिसिस के बारे में और जेनेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है पेडिग्री एनालिसिस। बच्चे इस टॉपिक में अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। उनको जब एग्जाम में क्वेश्चंस मिलता है तो वो लोग क्ल्यू नहीं कर पाते हैं या प्रॉपर आंसर नहीं दे पाते हैं कि कौन से डिसऑर्डर का ये पेडिग्री दे रखा है, कौन से चक्कर का पूरा प्रोसेस दे रखा है। तो गाइस, चैनल को अगर आपने लाइक नहीं है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे आपको सारे ऑल कंटेंट मिलने वाले हैं लैब के, लेक्चर के, कॉन्सेप्ट के। तो आज का जो टॉपिक है पेडिग्री एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सारे बच्चों के लिए जिनको पेडिग्री समझ में नहीं आती। पेडिग्री चैप्टर बहुत ही इजी है, ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत इजी है। अगर आपने इसके क्लू और की पॉइंट पकड़ लिए तो एक ही झटके में आपको समझ में आ जाएगा। आपको कोई भी इसमें, जैसे मैंने बता रखा है पूरा आपको जीनोटाइपिक पैटर्न के द्वारा, तो कोई करने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत ही डायरेक्ट वे से आप लोग इसमें इसको आप निकाल सकते हैं। तो आप चैनल को अगर लाइक और शेयर अपना करने के तो इसको तुरंत शेयर मारे। कक्षा 12 के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमने समझा था कि लास्ट वीडियो में पेडिग्री का चक्कर क्या है, तो हमने समझ में आ गया जो पेडिग्री का मतलब ध्यान रखना है। अगर हमारे फैमिली ट्री में जो डिसऑर्डर है वो कैसे इनहेरिटेड हो रहा है, कैसे वो अगली पीढ़ी में जा रहा है, वो पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेडिग्री को फॉर्मेट करते हैं। यहाँ तक कहानी क्लियर? ओके, तो पेडिग्री के अगर हम चक्कर को समझने जाए ध्यान रखना, तो पेडिग्री बहुत सिंपल है। ओके, अगर आपको मैं इसको समझाने जो ध्यान रखना है, तो मेरे पास में ये जो पेडिग्री है, पेडिग्री एनालिसिस, इसको मैं 4 पार्टों के अंदर तोड़ सकता हूं या 5 पार्ट के अंदर मैं ब्रेक कर सकता हूं। ओके, ये 5 मैंने पार्ट यहाँ पे ब्रेक कर दिए। ये 5 कॉन्सेप्ट आपके पेडिग्री के हैं, एक ही झटके में आपको समझ में आ जाएगा, कुछ कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। यहाँ पे बहुत सिंपल चीज होने वाली है। देखिए, सबसे पहले मैंने बोलता है यहाँ पे ऑटोसोमल, क्या लेता हूं मैं, ऑटोसोमल क्या लेता हूं मैं, फर्स्ट केस लिया मैंने यहाँ पे ऑटोसोमल डोमिनेंट। दूसरा केस बनता है मेरे पास में ऑटोसोमल रिसेसिव। ओके, ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड ऑटोसोमल रिसेसिव, ये 2 केस पॉसिबल है। दूसरा जो तीसरा केस है वो मेरे पास में यहाँ पे एक्स लिंक डोमिनेंट, एक्स लिंक रिसेसिव एंड देन क्या होता है, वाई लिंक। 4 चीजें हैं। ये 4 में से ही कोई एक डिसऑर्डर आपके फैमिली ट्री में होगा, वो जो अगली पीढ़ी में इनहेरिटेड हो रहा होगा। कौन कौन से बोला मैंने यहाँ पे? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकता है, वो ऑटोसोमल रिसेसिव हो सकता है, वो एक्स लिंक डोमिनेंट हो सकता है, वो एक्स लिंक रिसेसिव हो सकता है, या फिर वो वाई लिंक डिसऑर्डर हो सकता है। यहां तक आने के लिए बहुत सिंपल चीजें। तो कुछ मेरे पास में रूल्स है, वो आपको एक बार मैं समझा दूं, उसकी हेल्प से आप आराम से चीजों को समझ पाओगे यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान रखना है मेरे पास में 3 फॉर्मूले हैं, फॉर्मूला नंबर 1, 2 एंड 3। ये फॉर्मूला आपको जनरली अप्लाई करना है। ये फॉर्मूला आप अप्लाई करके कोई भी पेडिग्री, वो कौन सी डिसीज है, देखो डिसीज में सबसे पहले पेडिग्री आपके सामने चार्ट दे रखा होगा, आपको पता करना होगा कि कौन सा डिसऑर्डर है। डायरेक्टली सवाल ये होगा कि वो ऑटोसोमल है, रिसेसिव है, सॉरी ऑटोसोमल है, या आपके पास में वो सेक्स लिंक्ड है, इसमें से कौन सा डिसऑर्डर है, पहले ये क्लेरिफाई करना होता है। तो क्लेरिफाई करने के लिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यार क्या चक्कर हो रहा है इसमें। तो बहुत सिंपल है, कुछ कंफ्यूजन आपको नहीं होना है। और मेरे पास ध्यान रखना है, यहाँ पे जो आपको सिंबॉलिक में दिखा, ध्यान रखना, ये जो जाली मैंने दिखा रहा है, ध्यान रखना, ये जाली का मतलब ध्यान रखना, यहाँ पे फीमेल क्या है, अफेक्टेड है। और जो मैंने यहाँ बॉक्स बना रखा है, बॉक्स में जो जाली बना रखी है, उसका मतलब है यहाँ पे मेल अफेक्टेड है। तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होना कि जाली का मीनिंग क्या है। और दूसरा ध्यान रखना, तीसरा जो ध्यान रखना नॉर्मल है, वो क्या ध्यान रखना, नॉर्मल फीमेल है। और जो चौथा वो क्या मेरे पास में, नॉर्मल मेल है। तो ये मेरे पास में यहाँ पे क्या मेरी जनरल कोडिंग हो जाती है। यहाँ तक कहानी क्लियर, बहुत सिंपल चीजें। ये जो 2 मैंने बना रखी, ध्यान रखना, ये 2 एनसीईआरटी की पेडिग्री मैंने ड्रॉ कर रखी है, तो आपको मैं समझा सकूं उस कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले हमें यहाँ पे समझना, ध्यान रखना कि आपको पता कैसे लगाना है कि ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक है, वो कैसे पता लगाओगे। रूल नंबर 1 हमारा अप्लाई कर दो, ये वाला। अगर आपके पेडिग्री के अंदर जो इनहेरिटेंस जो हो रहा है वो किस में से हो रहा है, फादर टू सन, कहां हो रहा है, फादर टू सन, क्या बोला, फादर टू सन हो रहा है, तो दैट्स मीन क्या हो जाएगा, वो क्या होगा, ऑटोसोमल होगा। यानी सेम टू सेम, ये आपको टॉपिक में पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। ध्यान रखना, लास्ट टू लास्ट वीडियो ध्यान रखना कि कैसे जो है अगली पीढ़ी में क्या होता है, इनहेरिटेंस वहां पे देखने को मिलती है।
बोलते हैं ना क्रिस क्रॉस और नॉन क्रिस क्रॉस, तो ये कौन सा वाला है? नॉन क्रिस क्रॉस। फादर टू सन, क्या बोला? फादर टू सन, मदर टू डॉटर, लाइन समझना, फादर टू सन, मदर टू डॉटर, तो वो क्या होगा? ऑलवेज ऑटोसोमल वाला कॉन्सेप्ट होगा। और अगर क्रिस क्रॉस वाला पैटर्न है, कौन सा वाला है? क्रिस क्रॉस वाला पैटर्न, ध्यान रखना, फादर टू डॉटर, मदर टू सन, क्या बोला? वापस बोलो, फादर टू डॉटर, मदर टू सन, तो ये क्या होगा? यहाँ पे ध्यान रखना होगा, सेक्स लिंक वहां पे होने वाली कहानी है। अब हमारे ये तो क्लियर हो गया कि ध्यान रखना कि ऑटोसोमल है या कौन सा है, यहाँ तक कहानी क्लियर। चलिए दूसरे के हमारे पास में अगर हमने फाइनल कर लिया कि ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक है, तो हमें ये दो कॉन्सेप्ट आगे बढ़ना है। अगर हमारे पास में ऑटोसोमल है, क्या वर्ड बोला मैंने? ऑटोसोमल अगर वो कहानी है तो उसमें भी हमें समझ रखना वन इन ईच जनरेशन, यानी ध्यान रखना अगर वो ऑटोसोमल है तो चेक करो अगला कॉन्सेप्ट क्या है, वो ईच जनरेशन में है या नहीं। मतलब उनकी माना कि यहाँ पे एग्जांपल समझो तो वन जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। ओके, तो वर्ड क्या बोला मैंने यहाँ पे? ये जनरेशन 1 है, ये जनरेशन 2 है, ये जनरेशन क्या है? 3 है। तो चेक करो कि इसमें से कौन सी जनरेशन में कोई स्किप तो नहीं हुआ ना, ये ऑल जनरेशन में है ना, तो बोला हाँ ओके। तो ना कि ध्यान रखना अगर वो दोनों जनरेशन में या सबके सब जनरेशन में है तो इसका मतलब क्या है? ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा। अगर आपका आंसर क्या निकले? यस, ईच एंड एवरी जनरेशन के अंदर ध्यान रखना आपका डिसऑर्डर है, अफेक्टेड है, ऑल जनरेशन अफेक्टेड हो रही है, इसका मतलब क्या ध्यान रखना यहाँ पे वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है। अगर ध्यान रखना इसमें जनरेशन स्किपिंग है, क्या वर्ड बोला? यानी यहाँ पे आपने चेक कर लिया कि फादर टू सन, मदर टू डॉटर, ये पैटर्न समझ में आया, ऑटोसोमल है। अब ऑटोसोमल में डोमिनेंट है, रिसेसिव का चक्कर क्लियर करने के लिए रखना अगर ईच जनरेशन में है दैट्स मीन डोमिनेंट है। अगर ध्यान रखना वो ईच जनरेशन में नहीं है, जनरेशन स्किपिंग बीच में है, क्या वर्ड बोला? बीच में जनरेशन में डिसीज स्किप हो चुकी है, यानी तीन जनरेशन में नहीं है, बीच की एक जनरेशन में स्किप हो चुका है, ध्यान रखना, इसका मतलब ध्यान क्या होगा? वो ऑटोसोमल रिसेसिव की कहानी होगी। यहां तक कहानी क्लियर। चलिए अब माना कि आपका यहाँ पे क्रिस क्रॉस पैटर्न निकल आ रहा है, यहाँ पे क्या लिख दो? यहाँ पे नॉन क्रिस क्रॉस, ठीक है, ये लिख दो यहाँ पे। ये क्या है? नॉन क्रिस क्रॉस। क्या है? नॉन क्रिस क्रॉस। सीसी का मतलब नॉन क्रिस क्रॉस। ओके, जबकि यहाँ मेरे पास में क्या ध्यान रखना है? क्रिस क्रॉस। क्या वर्ड बोला मैंने? क्रिस क्रॉस। ओके, अब यहाँ पे अगर आपको पता चला कि फादर टू डॉटर है या मदर टू सन है, ध्यान रखना, तो ये जो पैटर्न है कौन सा होगा? सेक्स लिंक ही होने वाला है 100%। बट इसमें भी कौन सा वाला ध्यान रखा है? अगर सेक्स लिंक में अगर मोस्ट ऑफ देम मेल में हो रही, कहां हो रही है? मोस्ट ऑफ देम ध्यान रखना अगर मेल में हो रही है तो ध्यान रखना क्या होगा? आपका रिसेसिव होगा। और अगर फादर टू डॉटर जाए तो कौन सा ध्यान रखना होगा? ऑलवेज डोमिनेंट वाला केस बनेगा। अब बोलो सर यहाँ पे भी चक्कर कैसा क्लियर करो मैं? वाई लिंक है या एक्स लिंक है? तो अभी मैं वो चक्कर आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, आप समझिए यहाँ पे पॉइंट को। एक बार वापस में ध्यान रखना है, कुछ चीजें मैंने टॉपिक वाइज देखी है, वो एक बार वापस में एक्सप्लेन कर, ध्यान रखना। ऑटोसोमल डोमिनेंट के अंदर मैंने वर्ड बोला कि ऑल जनरेशन में होना चाहिए। पहला मेरा कीवर्ड क्या ध्यान रखना? ऑल जनरेशन। क्या वर्ड बोला मैंने? ऑल जनरेशन, यानी सभी जनरेशन में होना चाहिए। ओके, फिर बोला अगर ऐसी सिचुएशन हो कि दोनों क्या है? पेरेंट्स अफेक्टेड हैं, दोनों पेरेंट्स क्या है? अफेक्टेड है। क्या वर्ड बोला? दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड हैं बट इनकी जनरेशन क्या है? अनअफेक्टेड है। क्या वर्ड बोला? दोनों पेरेंट्स, क्या वर्ड बोला मैं? अफेक्टेड है। दोनों पेरेंट्स अगर अफेक्टेड हो और उनमें से जनरेशन क्या निकले? अनअफेक्टेड, दैट मींस वो क्या निकलेगा? 100% क्या होगा? वो ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा। क्या वर्ड होगा? वो ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा। कहानी क्लियर? चलते सेम कहानी यहाँ पे ऑटोसोमल रिसेसिव में सेम कहानी रखना कि स्किप जनरेशन। यहाँ वर्ड क्या बोला मैंने? यहाँ पे जनरेशन स्किप हो सकती है। यहाँ पे क्या वर्ड बोला मैं? जनरेशन स्किप हो सकती है। अगर मैं इसमें ऐसा बोलूं कि अगर दोनों पेरेंट्स क्या है? अनअफेक्टेड है, पेरेंट्स अफेक्टेड ही नहीं है, पेरेंट्स अनअफेक्टेड है बट उनकी जनरेशन क्या निकल रही है? अगर जनरेशन उनकी अफेक्टेड हो रही दैट्स मीन क्या है? वो है तो ऑटोसोमल है बट वो क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव है। यहाँ तक कहानी के लिए बहुत सिंपल है। चलिए चलते हम लोग जाना, चलते यहाँ पे कहाँ पे? सेक्स लिंक में। यहाँ बोलूं मैं एक्स लिंक का, चलो मैं एक्स लिंक का चक्कर अगर मैं चलो तो एक्स लिंक में भी बहुत सिंपल सी कहानी ध्यान रखना। यहाँ पे एक्स लिंक के अंदर क्या होता है कि सेम जगह क्रिस क्रॉस होगा, ध्यान रखना। फादर टू सन का चक्कर यहाँ पे नहीं होगा। क्या हुआ? सीधी सी बात है, फादर टू सन जा रहा है, दैट्स मीन कौन सा है? नॉन क्रिस क्रॉस। फादर टू सन का जा रहा है नॉन क्रिस क्रॉस, तो यहाँ पे ये कभी नहीं हो सकता।
यहाँ क्या कहानी बनेगी, फादर टू डॉटर, क्या होगा, फादर से डॉटर में जाएगा, या फिर क्या बोलूंगा मदर से सन में जाएगा। ये चक्कर अगर अवेलेबल है दैट्स मीन क्या होगा, यहाँ पे वो एक्स लिंक होगा। अब ध्यान रखना उसमें भी क्या बोला मैं, अगर पेरेंट्स में एक अगर फादर अफेक्टेड है, क्या वर्ड बोला मैं, पेरेंट्स में अगर फादर अफेक्टेड है तो उसकी होने वाली ऑल, क्या बोला, ऑल डॉटर्स क्या होगी, अफेक्टेड होगी। मैं वर्ड क्या बोल रहा हूं, वहां पे क्या बोला, अगर फादर अफेक्टेड है, क्या वर्ड बोला मैं, फादर अफेक्टेड है, फादर क्या है, अफेक्टेड है। फादर में क्या होता है, एक्स होता है, और वो क्या जाने वाला, उसकी डॉटर में जाने वाला है। तो अगर फादर अफेक्टेड है तो उसकी होने वाली ऑल डॉटर क्या होगी, अफेक्टेड होगी। तो वो भी कहानी कौन सी होगी हमारे पास में, एक्स की कहानी होने वाली है, एक्स डोमिनेंट की कहानी होने वाली है। यहाँ तक कहानी क्लियर, बहुत सिंपल चीजें है। फिर मैंने बोला मैंने मेल, अब क्या चलता है हमारा वाई लिंक, क्या चलता है रखना, वाई लिंक। अब वाई लिंक में क्या चक्कर ध्यान रखना, कैसे पता चलेगा, ऑनली क्या होगा, ऑलमोस्ट जो है वो मेल, मोरली ध्यान रखना, मेजरली क्या होगा, मेल इसमें क्या होगा, अफेक्ट होगा। और ठीक है, और इसमें भी ये भी ध्यान क्लियर है कि क्या ऑलवेज मेल ही अफेक्टेड होगा, मतलब जनरली ज्यादा क्या होंगे, मेल जो है अफेक्ट होंगे, बट ऑलवेज ध्यान रखना मेल अफेक्ट हो जरूरी नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी कहानी क्या हो रही है, फादर से कहा जा रही है, डॉटर में जा रही है, और मदर से कहा जा रही है, ध्यान रखना इसमें भी सिंपल कहानी, फादर से डॉटर, मदर से क्या जा रही है, यहाँ पे मदर से सन में जा रही है। यहाँ तक कहानी क्लियर। और फादर सन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ होने वाला है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, फादर टू सन ऑलवेज नॉन क्रिस क्रॉस पैटर्न में है, तो जो यहाँ पॉसिबल नहीं है। बहुत सिंपल चीजें यहाँ पे। ओके, तो अब मैं आपको यहाँ पे मैंने आपको जो मेजरली मैंने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया है। अब आपको यहाँ समझा तो मैं दो पेडिग्री के बारे में, ये जो दो नाम दे रखे हैं एनसीईआरटी में आपका, ठीक है। और तो ये आपके सामने जो नाम डिसीज वो है माइटोनिक डिस्ट्रॉफी। देखो ये मैं अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी का वो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये कौन सी है, माइटोनिक डिस्ट्रॉफी। और ये कौन सा हमारे पास में, सिकल सेल एनीमिया है। आपको बहुत चीजें क्लियर ऑलरेडी, तो मैं डिस्कस के बाद डिस्कस नहीं करूंगा, सीधा आता हूं पेडिग्री के बारे में। तो ध्यान रखना, याद रखना माइटोनिक डिस्ट्रॉफी अगर आपको पता करनी है, या आपको जो चार्ट देगा वो पता लगाना है कि किसका है माइटोनिक है, तो आपको या तो चार्ट को लर्न कर लो। ओके, तो चार्ट को लर्न करना पॉसिबल है नहीं, ध्यान रखना, बहुत सिंपल चीज यहाँ पे समझना है। तो हमें पता करना कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है या नहीं, हमें पता कैसे चलेगा। तो हमने वर्ड बोला कि चलो माना कि हमें पता चल गया कि ये क्या है, ऑटोसोमल है। अब ऑटोसोमल है पर कौन सा वाला डोमिनेंट, रिसेसिव क्या करोगे यहाँ पे। तो अगर आपके पास में फीमेल अफेक्टेड है, फीमेल का मतलब आपके पास में क्या है, 2x है, क्या आपके पास में यहाँ पे 2x है, और मेल में क्या होता है XY कहानी होगा। मेल अगर नॉर्मल है, क्या वर्ड बोला मैं, मेल क्या मेरे पास में नॉर्मल है, तो अब क्या वर्ड बोला, ऑटोसोमल और डोमिनेंट वाला है, यानी ऑटोसोमल फॉर्मेट के अंदर डोमिनेंट जो होंगे वो मतलब अफेक्टेड कर देंगे, यानी ऑटोसोमल हुआ मतलब डिसीज हो सकती है। तो यहाँ पे दो कहानी पॉसिबल हो सकती है, या तो मैं क्या ले लूं, दोनों कैपिटल ए ले लूं, क्या वर्ड बोला मैंने, कैपिटल ए कैपिटल ए। देखो मैं रिपीट कर वापस, यहाँ पे फीमेल क्या मेरे पास में अफेक्टेड है, फीमेल अगर अफेक्टेड है दैट्स मीन वो क्या अपना डोमिनेंट जीन है। अब डोमिनेंट में दो केस पॉसिबल ध्यान रखना, या तो दोनों क्या है कैपिटल हो जाए, या क्या बोला मैं एक कैपिटल एक स्मॉल हो जाए, दोनों केस में क्या डोमिनेंट का रूल अप्लाई है। जबकि यहाँ पे क्या है मेल नॉर्मल मतलब क्या है रिसेसिव है, क्या कहानी है, रिसेसिव की कहानी पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखना एक्स मतलब दोनों स्मॉल भी पॉसिबल है, ये कैपिटल करूंगा यहाँ पे क्या हो जाएगा डोमिनेंट वाले फॉर्म ऊपर ये अफेक्ट हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब हमें कंफर्म करना है कि ये वाला है कि ये वाला है, पहले पता करना है। तो हमने चेक किया, ध्यान रखना होने वाली जनरेशन में अगर यहाँ पे क्या हो रही है, लड़की हो रही है, डॉटर हो रही है, दैट्स मीन क्या होगा, मदर से एक एक्स आ रहा है, फादर से एक एक्स आ रहा है, और फादर का एक्स ऑलरेडी क्या है स्मॉल है, और मदर में अगर कैपिटल हुआ तो यहाँ पे क्या बनता, कैपिटल ए स्मॉल ए बनता। तो ये क्या होनी चाहिए, अफेक्टेड होनी चाहिए, पर ये अफेक्टेड नहीं, दैट्स मीन क्या हुआ यहाँ पे ये वाली जो कहानी यहाँ पे ये वाली कहानी पॉसिबल ही नहीं, यहाँ पे ऑलवेज ध्यान रखना हेट्रो वाली कंडीशन अवेलेबल है। तो ये वाले फीमेल नॉर्मल हुई मतलब क्या है, मदर से भी क्या हुआ स्मॉल आ गया, और फादर से क्या आ गया स्मॉल आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपकी डॉटर क्या हो चुकी है, क्या हो चुकी है, वो नॉर्मल हो चुकी है। अब क्या हुआ यहाँ पे मेल अफेक्ट हो, मतलब मेल के अंदर अगर हम बात करें तो मदर से कौन सा वाला आ गया, एक कैपिटल एक्स आ गया, और फादर से कौन सा आ गया वाई, तो ऑलरेडी वहां चुके ध्यान रखना, तो वहां से क्या आ गया ए वाला आ गया, तो स्मॉल ए आ गया, तो ये क्या हो गया नॉर्मल हो गया। अब लड़का नॉर्मल हुआ मतलब यहाँ से क्या आ गया स्मॉल, इधर से क्या आ गया स्मॉल ए आ गया, सेम कहानी। ओके, तो बहुत सारी चीजें आपको आराम से देख ली। यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, अफेक्टेड मतलब एक कैपिटल स्मॉल है, बस ये कहानी पूरी हो गई हमारे आपस। तो ये कौन सी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड और थर्ड जनरेशन। अब यहाँ पे आप लोग चेक कर लो, तो ये वाले में तो क्या बोला वर्ड क्या बोल ध्यान रखना है, बहुत सिंपल चीजें हैं।
तो यहाँ पे कौन सा है, फीमेल है, कैसी जनरल हाइड्रोजाइगस कंडीशन में, शादी किससे किया, नॉर्मल है, तो क्या होगा, स्मॉल होना चाहिए, स्मॉल हो गया। अब चेक किया तो हमने क्या, फादर से क्या किया, यहाँ पे ए आ गया और मदर से कौन स्मॉल है, तो ये भी क्या हो गया, अफेक्टेड हो गई। मदर से कौन सा आ गया, कैपिटल है, फादर से कौन आ गया, स्मॉल है, तो क्या गया, अफेक्टेड हो चुकी है। जबकि दोनों से स्मॉल स्मॉल है तो दोनों नॉर्मल हो चुके हैं। कहने के लिए बहुत सिंपल है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। ऐसे हालांकि आपको कोशिश ये करनी है, आपको इस जीनोटाइपिक पैटर्न के चक्कर में जाना ही नहीं है, डायरेक्ट जो की पॉइंट है, की पॉइंट चेक कर लो। ऑल जनरेशन में, वन जनरेशन में भी है, सेकंड में भी, थर्ड में भी है। ओके, तो ये वाले कहानी पॉसिबल होगी। और आपको यहाँ से ये जो चक्कर है, यहाँ से पता लगा देना है ऑटोसोमल होगा अगर वो हर जनरेशन में है। और वो पैटर्न कौन सा है, उसका कौन सा पैटर्न है, चेक करो कौन सा पैटर्न है। ये कौन सी है, मदर है, कौन सी है, मदर है, कहाँ जा रही है, डॉटर में, कहाँ जा रहा है, मदर टू डॉटर, कहाँ जा रहा है, मदर टू डॉटर, मदर टू डॉटर। तो ये चक्कर क्या समझ में आ रहा है, क्या जा रहा है, मदर टू डॉटर, मदर एंड डॉटर टू डॉटर। ठीक है, ये चक्कर जब जा रहा सेम आगे, इसका मतलब क्या आगे 100% क्या हो चुका था, ये ऑटोसोमल हो चुका था। और इसमें जनरेशन स्किपिंग नहीं है, मतलब सबके अंदर अवेलेबल है, 1 2 3 जनरेशन में, दैट्स मीन क्या हो गया, ऑटोसोमल डोमिनेंट का चक्कर हो जाता है। कहने के लिए तो बहुत इजीली आप लोग पता लगा सकते हो। सेम का ऑटोसोमल रिसेसिव में अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे क्या हो चुका है, स्किपिंग, क्या हो गया, देखो यहाँ पे जनरेशन स्किपिंग हो चुकी है। ओके, दिख रहा है आपको। अब यहाँ पे एक चीज ये भी लगी है हमारे पास में कि क्या बोले, यहाँ पे फादर क्या है, अनअफेक्टेड है, बट जनरेशन क्या अफेक्टेड, दैट्स मीन क्या हो गया, यहाँ पे डायरेक्ट निकलता है, ऑटोसोमल रिसेसिव निकल के आ जाता है। कहने के लिए बहुत सिंपल है। अगर आपको चैनल में पढ़ने में मजा आ रहा है, समझ में आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।